निकल पड़ी। फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कर ना चाहा। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रिलोक जयी महाराज लंकापति रावण की प्यारी बहना हूँ। बतलाया नहीं? बतलाया भैया। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या कह रही हो? हाँ भैया, वो जोर जोर से गाली बकने लगा। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली, और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। क्या करना होगा मुझे बहना? भैया, अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। चुप हो जा बहना। ये कहने का दुस्साहस यह तुम्हारे सिवा किसी दूसरे ने किया होता तो कब का इस कृपाण से इसका शीश कट करके इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ होता, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। कारण तुम हमारी प्यारी बहना हो। हम विश्वास दिलाते हैं बहना, बहना मत हो मन में निराश। जिसने काटे तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश, लेकिन यहां आने के पहले तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? आपके यहाँ आने से पहले मैं वहीं गई तो उन्होंने वो सेना लेकर गए वहां। उत्पन्न घोर संग्राम हुआ, इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। भैया 14,000 सेना लेकर गए, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने एक ही बाण में उन सबको मार डाला। भैया बहना तुम धैर्य को धारण करो। मैं तुम्हारा और अपने उन भाइयों के सहित जो 14,000 सैनिक वीर गत को प्राप्त हुए हैं, उनका प्रतिशोध मैं कल ही उन वनवासियों से आज और आज नहीं बहना, ये एक भाई का वचन है, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। जाओ बहना, जाकर के सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ, जाओ। देखिए महाराज ने अपना बल बतला करके सूर्पनखा को समझा तो दिया, लेकिन जब रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही।
सूप लखई समुझाय करी बल बोलस बहु भांति गयऊ भवन अति सोच बसु नींद परई नहीं राती। आज मुझे नींद नहीं आ रही है, जबकि ये रावण का प्रभाव है। सुर नर नाग असुर खगमाही मोरे अनुचर का कौ नहीं। त्रैलोक्य में मेरे सेवक की समानता करने का साहस किसी में भी नहीं है। लेकिन बहना ने बतलाया कि खरदूषण के सहित 14,000 राक्षसों का संहार केवल एक बड़े तपस्वी के द्वारा किया गया। खरदूषण कोई साधारण बलवान नहीं थे। मैं उनकी वीरता को भली भांति जानता हूं। खरदूषण मौसम बलवंता तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तिन्हें ही को मारई बिनो भगवंता मैं जानता हूं। खरदूषण का वध केवल परमात्मा के द्वारा ही संभव है। तो फिर निश्चित है खरदूषण का वध करके और शूर्पणखा की नाक और कान काट करके अपने आने का आमंत्रण उस नारायण ने मुझ तक पहुंचाया है। तो सुर रंजन भंजनमयी भारा और जो भगवंत लीन है अवतारा। तो क्या करूं? जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ूं, उसकी पूजा करूं। कदाप नहीं टेंशन जाए पैर हट करी हो, मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा। तभी तो प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हो, क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा। तो मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, ये मेरा मंत्र है। लेकिन जाकर के मैं परीक्षा लूंगा। जो नर रूप भूप सुत को तो हरि हो नारी जीत और रन दऊ। यदि वो साधारण राजा के पुत्र होंगे तो मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। और जब यदि वो युद्ध करेंगे तो यदि परमात्मा होंगे तो उनके द्वारा मैं मारा जाऊंगा, तो मुझे अमर पद मिलेगा। और यदि वो साधारण राजा के पुत्र होंगे तो मैं युद्ध क्षेत्र में उनको पराजित करके यश और कीर्ति का ध्वजा फहराऊंगा। तो राम, यदि तू परमात्मा है तो मैं तुझसे बैर बढ़ाऊंगा। तूने मेरी बहन की नाक काटी है, मैं आज तेरे वंश की नाक उड़ाऊंगा, अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा। लेकिन अकेले नहीं, इस कार्य में मैं मामा मारीच को सहयोगी बनाऊंगा। चल रहा हूं मामा मारीच के पास। चला अकेले जाली चढ़ते बस मारीच सिंधु तट जयवा। बस मारीच सिंधु तट जयवा। जहाँ मारीचा दस मुख कयाबू, जहाँ मारीचा नागे मगधे स्वागतो रत्नीचा। नागी मगधे स्वागतो रत्नीचा। मुख कयाबू जहाँ मारीचा नागी माथे स्वागत हो रत्नीचा। दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। चला अकेले जानी चढ़ते बस मारी से सिंधु तट जयवा। बस मारी
से मारी सिंधु तट चहवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मोई घरे ना आए। ओम नमः शिवाय। कोनो बिना मतलब मोई घरे ना आए। ये देखो कितना बड़ा तपस्वी है, कितना बड़ा योगी। ओम नमः शिवाय। सभी